नीता जसवाल। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पाक हॉस्पिटल फरीदाबाद में। मैं आज आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मेनोपॉज़ और उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी देखभाल कैसे की जाए। मेनोपॉज़ क्या है? इसकी इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, इसको लास्ट मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन होके 12 महीने मतलब 1 साल गुज़र गया हो, तब हम उस वुमेन को बोल सकते हैं कि नाउ शी इज़ इन मेनोपॉज़, मतलब उसने मेनोपॉज़ अटेन कर लिया है। अब मेनोपॉज़ की एज क्या होती है? यूजुअली इसकी जो एज है जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड होती है और बहुत सारे और कारण भी हैं, पर इसकी जो एज है मोस्टली 45 टू 55 इयर्स में माना जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे-जैसे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट आ रही है, मतलब हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो भी बढ़ती जा रही है, तो एक औरत की ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ज़िंदगी मेनोपॉज़ में गुजरने वाली है। तो इसलिए मेनोपॉज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ भी हैं जो कि मेनोपॉज़ में ही देखी जाती हैं। अब मैं ये बताऊँगी कि इसमें चेंजेस क्या-क्या आते हैं। मेनोपॉज़ में एक्चुअली चेंजेस आते हैं, हमारे हार्मोन्स जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो एकदम से धीरे-धीरे कम होने लगता है, क्योंकि ओवरीज़ का फंक्शन कम होने लगता है। तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो एक फीमेल हार्मोन्स होते हैं, इनकी कमी की वजह से शरीर में क्या-क्या चेंजेस आने लगते हैं। मेन चेंजेस जो दिखाई देते हैं, जिसको मतलब काफ़ी वुमेन कंप्लेन करती हैं, वो है हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस क्या है? हॉट फ्लैश मतलब एक जैसे एकदम से फीलिंग ऑफ हीट, उसके बाद पसीना आ जाना। ये बहुत बार पेशेंट्स को रात में जगा देता है और बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होती है। हॉट फ्लैशेस, उसके अलावा जेनिटल यूरिनरी चेंजेस आती हैं, मतलब कि पूरा हमारा जो जेनिटल यूरिनरी सिस्टम है, उसका जो मिकोज़ा, जिसको मतलब थिनिंग होने लगती है, पतला होने लगता है, ये भी ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है। तो इसकी वजह से एक फ़ीमेल में बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें आने लगती हैं, जैसे कि उसको बार-बार यूरिनरी इन्फेक्शंस होती हैं, उसको डिसयूरिया, जिसमें मतलब यूरिन पास करते समय दर्द होना, डिस्पेरोनिया मतलब सेक्सुअल रिलेशंस में प्रॉब्लम होना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना, वहाँ पे खुजली होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फिर इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर चेंजेस भी आती हैं। ये किन कारणों की वजह से होता है? ये भी ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है। एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस मतलब कि शरीर में लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाती है, उसकी वजह से शरीर में जो थ्रोम्बस जमना, मतलब धमनियों में थ्रोम्बस जमना, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, इन सब की थोड़ी इंसिडेंस बढ़ जाती है मेनोपॉज़ में। हड्डियों में चेंजेस आती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, फ्रैक्चर्स की थोड़ी संभावना बढ़ जाती है। ये भी ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होती है। और स्किन और हेयर में चेंजेस आती हैं, मतलब रिंकलिंग होने लगती है स्किन की। जो ऐसे क्रो फीट बोला जाता है, यानी कि आइज़ के आसपास काफ़ी रिंकल्स आने लगते हैं, वो मेनोपॉज़ में हमें दिखाई देते हैं। माउथ के आसपास, मतलब मुँह के आसपास थोड़े रिंकलिंग आने लगती हैं, वो भी मेनोपॉज़ में होती है। एंड इसके अलावा आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, डिफ़िकल्टी टू कंसंट्रेट, ये सब भी हमारी जो कंडीशंस हैं, ये मेनोपॉज़ में बढ़ने लगती हैं। अब इनकी देखभाल कैसे की जाए? बेसिकली हमें मतलब एक औरत को रीअश्योर या काउंसलिंग करनी होती है कि ये जो सारी चेंजेस हैं, ये जो सडन चेंजेस दिखाई दे रही हैं, ये मेनोपॉज़ में बहुत सारे मतलब फीमेल्स को अनुभव करनी पड़ती हैं। तो ये कोई मतलब काउंसलिंग से और रीअश्योरेंस से और दवाइयों से इन सब की देखभाल करी जा सकती है। सबसे पहले आता है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, जिसमें कि आपको थोड़ी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी होती है, कैल्शियम इंटेक बढ़ाना होता है, 1 टू 1.5 ग्राम्स तक हर रोज़ कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है, विटामिन डी की टैबलेट दी जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक, मतलब आपका कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो वो कम करना होता है। इसके अलावा
लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस के अलावा आपको बहुत सारी मतलब मेडिसिन्स भी हैं इन सब चीज़ों को हेल्प आउट करने के लिए। जो मेन मेडिसिन्स इनको हेल्प आउट करने के लिए है उसको एचआरटी बोला जाता है, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन ये इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने के लिए भी एक डॉक्टर को आपके बहुत सारी मतलब पहले प्री-रिक्विज़िट्स होते हैं कि ये सब होना चाहिए एंड तभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। बहुत सारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशंस हैं जो कि एक फीमेल को उनकी ज़रूरत के आधार पे दिए जाते हैं। और फिर आपकी फ्रैक्चर्स और उनको कम करने के लिए, फ्रैक्चर्स की जो संभावना है उसको कम करने के लिए बहुत सारे जो हमारे ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं वो इन चीज़ों को डील करने के लिए बहुत सारी और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी देते हैं, जिसमें कि बिसफॉस्फोनेट्स हैं, टेरीपेराटाइड है, एक तरह से पैराथायरॉइड हार्मोन है, ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। इसके अलावा एक्यूप्रेशर भी एक चीज़ है जो कि बोला जाता है जो हॉट फ्लैशेस को कम करने के लिए सहायता देता है। इवन एंटी डिप्रेसेंट्स कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि हॉट फ्लैशेस को कंट्रोल करती हैं, तो इवन वैसी टेक्निक वो ट्रीटमेंट भी दी जाती है। थैंक यू। आप अपनी आगे मेनोपॉज़ के लिए मतलब अपनी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे पाक हॉस्पिटल में आ सकते हैं।